नीट 26 का पेपर कैसा आएगा? लाइक मॉडरेट आ सकता है, डिफिकल्ट आ सकता है एंड उसे सोच के ही आपको अपनी प्रिपरेशन को करना पड़ेगा। लाइक आपको फिजिक्स किस लेवल तक पढ़ना है, क्या-क्या स्किप करना है, वो सभी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगी। एक सिंपल सी बात है, नीट 25 का पेपर हो चुका था एंड टीचर्स अब अपनी आंसर की निकाल रहे थे। मैं भी खुद से भी बायोलॉजी के आंसर की निकाल रहा था। मुझे बायोलॉजी के आंसर के लिए ऑलमोस्ट 55 टू 60 मिनट्स लगे। मैंने अपने ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दिया था। उसके बीच में 3 क्वेश्चंस मैंने गलत कर दिए थे, एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था ड्यू टू टाइम लिमिट। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर टीचर सॉल्व कर रहे थे, इवन पीडब्ल्यू हो, अनअकैडमी हो या बाकी के सभी कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, वहाँ पर 3 टीचर्स एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। स्टिल उनके बीच में क्लैश हो रहे थे कि यार इसका आंसर ऐसा नहीं आएगा, इसका आंसर वैसा आएगा, और उन्हें भी बहुत ज्यादा समय उसके बीच में लग गया। बट यहाँ पर हमें दिक्कत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर से नहीं है। क्या IIT जेईई के क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट नहीं होते हैं? होते हैं भाई, बहुत ज्यादा होते हैं। क्या बच्चों को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करूंगा तो मेरा IIT नहीं निकलने वाला। बट ये सीन हमारे नीट में नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरे साल भर आपको हर एक टीचर, पीडब्ल्यू हो, अनअकैडमी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, आपको यही बोलता है कि इतना पढ़ लो, मेरे से क्वेश्चन आएगा। मैंने भी एक गारंटी दे दी थी कि मेरे टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कर लोगे तो 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं आए। हाँ, 40-50 क्वेश्चंस तो लगभग आ गए थे, बट सभी के सभी तो पॉसिबल भी नहीं थे। एंड मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे उसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आए, बट ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे जिनका मेंशन मेरे टेस्ट सीरीज में या मेरे शॉर्ट नोट्स में नहीं था। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने एक बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। उसके बीच में मैंने कई क्वेश्चंस डिफिकल्ट डाले थे, थोड़े से मॉडरेट से ज्यादा थे, सोचने में ज्यादा टाइम लगता था, NCERT को उठाना पड़ता था। ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि भैया आपकी टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन है। तो मेरा उनके लिए यही रिप्लाई था, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, यहाँ पर दिखा भी दूंगा। से यही कहा कि मैं NTA के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, NTA कुछ भी कर सकता है। एंड सच में NTA के पास ईगो है, इट इज ईगोइस्टिक सिचुएशन। NTA ने क्वेश्चन पेपर ही कुछ इस तरीके से बना दिया कि भाई आपका कट ऑफ तो कम ही हो गया, बट स्टूडेंट्स का मॉरल भी जो था, वो कॉन्फिडेंस लेवल था लाइफ के बीच में, वो भी कम हो गया। तो एक क्वेश्चन आता है कि यार नीट 26 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि NTA के ऊपर कभी भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ये जो अथॉरिटी है ना, ये हर एक फील्ड के बीच में, नीट PG के बीच में भी, नीट UG के बीच में भी सेम ही सिनारियो कर रही है। जो भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वही डाल रही है। आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने कंपटीशन को भी पीछे छोड़ जाओगे, देखो यहाँ पर मार्क्स ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। इस साल 520 वालों का भी सिलेक्शन होने वाला है, मतलब यहाँ पर मार्क्स उतने ज्यादा मैटर नहीं करते, बट आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन ज्यादा मैटर करती है, आपका ऑल इंडिया रैंक अच्छे से मैटर करता है। तो फिजिक्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मॉड्यूल सॉल्व कर लेना, DPP सॉल्व कर लेना, PYQs देख लो, अच्छे से फॉर्मूलाज देख लो, कुछ IIT जेईई के क्वेश्चन पेपर्स लगाने तो लगा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। केमिस्ट्री को भी अच्छे से कर लो, और बायोलॉजी को भी NCERT ही करना है। NCERT के बाहर तो क्वेश्चन इस साल भी खैर नहीं आए थे उतने ज्यादा, जो थे वो बहुत ही गंदे थे, तो उसको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे DNA टेस्ट सीरीज अगर आप परचेस करना चाहते हो बायोलॉजी के लिए, कर लो, क्योंकि उसके बीच में हर एक टाइप का सिंपल से लेकर मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। एंड आप उसे सॉल्व करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर मैं ये कर सकता हूँ ना अच्छे से, तो मैं नीट में भी हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ।